हनुमान जी की पूछ से रावण क्यों डरने लगा? तो हनुमान जी ने जब से लंका जलाई थी तभी से रावण उनकी पूछ को लेकर बड़ा परेशान रहता था। एक दिन रावण हनुमान जी के पास आया और आकर कहने लगा कि आज हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि तुम भी बलवान हो और राम जी की कृपा से मैं भी बलवान हूँ। हमारा तुम्हारा युद्ध तो लंबा चलेगा। रावण ने कहा नहीं, केवल एक एक मुक्के का युद्ध होगा, हमारा और तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। दोनों योद्धा तैयार हो गए। रावण ने कहा पहला मुक्का तुम मारो। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले तुम ही मार लो। यदि मैं पहले मारूंगा तो हो सकता है तुम बचो भी या ना बचो, इसलिए पहले तुम ही मार लो। रावण ने हनुमान जी को पहले एक मुक्का जोरदार लगाकर मारा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में नीचे बैठ गए। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान का तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो बड़ा चिंतित हुआ। अब बारी हनुमान जी की थी, तो हनुमान जी ने मुक्का मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, ऊपर से ब्रह्मा जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हनुमान, यदि तुम ही रावण का काम तमाम कर दोगे तो फिर ये राम जी की लीला का क्या होगा? ये तो अधूरी ही रह जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं केवल रावण को राम जी के बल का अनुमान कराना चाहता हूँ, मैं इसे समाप्त नहीं करूँगा। और फिर हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का जमाया। रावण लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गया, मूर्छित हो गया। अब तो रावण ने हनुमान जी को ही माध्यम बना लिया था कि पहले इसी को समाप्त किया जाए। रावण ने अपनी सारी राक्षस सेना हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए भेजी, किंतु हनुमान जी ने सभी राक्षस सेना को परास्त कर दिया। दूसरे दिन रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए 4 तरह की सेना भेजी। हाथी वाली सेना, घुड़सवार वाली सेना, रथों वाली सेना और पैदल सेना। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु, हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने 4 सेना भेजी है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण चिंता मत करो, हनुमान जी सबसे निपट लेंगे। रावण आज बड़ा प्रसन्न था, सोच रहा था 4 तरह की सेना गई है, आज तो निश्चित ही बंदर को पकड़ कर ले आएगी। इधर हनुमान जी ने देखा कि 4 तरह की जो सेना है वो लड़ने आई है। फिर हनुमान जी ने तुरंत अपने दोनों हाथों में हाथियों को पकड़कर घुमाया और जो मारना शुरू किया। हाथी से हाथी को, घोड़े से घोड़े को, रथ को रथ से, पैदल को पैदल से, सबको एक दूसरे में मंजीरे की तरह रगड़ रगड़ कर मसल डाला। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं, हनुमान जी कमाल कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण पीछे भी तो देखो, हनुमान जी की पूंछ और कमाल कर रही है। जो आया सबको लपेटा और फेंका। पूंछ के लिए कोई सीमा क्षेत्र भी निश्चित नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि केवल इतने क्षेत्र में ही पूंछ का प्रभाव है। पूंछ सारा क्षेत्र कवर कर रही है, छोटी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। रावण के जो संवाददाता यानी कि रावण के पास समाचार लेकर गए, रावण ने पूछा, बंदर कहाँ है? तो संवाददाताओं ने कहा, बंदर तो वही है। और सेना कहाँ है? तो संवाददाता बोले, सेना तो मर गई, बंदर ने सबको मार डाला, किसी को सामने ही नहीं आने दिया। तो रावण बोला, मूर्ख थे वो लोग, उस बंदर के सामने आए ही क्यों? पीछे से हमला करना था। संवाददाता बोले, महाराज नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी सही, पीछे वाले तो ठहर भी नहीं पाए। अब रावण ने कहा, क्यों? रावण की जिज्ञासा हुई पूछने की। तो रावण ने कहा, क्यों? पीछे वाले क्यों नहीं ठहर पाए? तो संवाददाता बोले, फिर नाराज हो गए,
वही बंदर की पूंछ उसने सबको लपेट लपेट कर फेंक दिया। रावण बोला, नाम मत लो मेरे सामने पूंछ का। ठीक है, नहीं लेंगे। अब तो रावण ने ये ठान लिया था कि बंदर को तो पकड़ना ही है। दूसरे दिन उसने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अमर सेना भेजी। ये अमर सेना ऐसी थी कि जो अमर थी, कोई उसे मार ही नहीं सकता है, स्वयं राम जी भी नहीं। तो राम जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी, पृथ्वी को राक्षसों से कैसे मिटा पाऊंगा। तो हनुमान जी ने देखा और राम जी से कहा, प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और अमर सेना से निपटना मुझे आता है। ऐसा हनुमान जी ने राम जी से कहा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान ये सेना अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि ये सेना अमर है तो मैं भी अमर हूँ, मुझे भी जानकी माता ने अमर होने का वरदान दिया है, मैं भी अमर हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ प्रभु ये ठीक रहेगा, अमर अमर का युद्ध होने दो। अमर सेना युद्ध भूमि में आई। हनुमान जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि इनसे लड़ते क्यों नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, क्या फ़ायदा, जब ये मर ही नहीं सकते हैं तो लड़ने से क्या फ़ायदा। अमर सेना ने हनुमान जी पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने सबको एक एक करके पूंछ में लपेटकर ऐसा फेंका कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर निकल गए और ऊपर जाते ही जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अब तुम बने रहो अमर। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। धरती से राक्षसों को मिटाना था, मिट गए। अब आसमान में घूमते रहो। जो अमर नहीं होते हैं वो तो ये मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे और क्या होगा, किंतु अमर लोगों के साथ ये बड़ी विडंबना है। मरेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और आगे किस हाल में रहेंगे। अब रावण के संवाददाता रावण के पास आए। अब रावण ने पूछा, बंदर कहाँ है। तो संवाददाताओं ने फिर वही उत्तर दिया कि बंदर तो वही है, तो फिर अमर सेना कहाँ है। तो अब संवाददाता ये तो कह नहीं सकते कि अमर सेना मर गई, मर तो सकती ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा, गई। रावण ने पूछा, कहाँ गई। अब संवाददाता क्या बताए कहाँ गई। कहने लगे, हमने जाते हुए देखा, ऊपर गई, लौट कर नहीं आई। कैसे गई यह बताएंगे तो आप फिर नाराज होगे। उस बंदर ने पूंछ में लपेट कर उनको फेंका। रावण चिल्लाया, फिर वही पूंछ, नाम मत लो मेरे सामने पूंछ का, मेरे सामने से हट जाओ तुम। अब रावण ने विचार किया कि एक बार मैं भी तो देखूं, आखिर क्या करामात है इस पूंछ में। तो हनुमान जी मैदान में बैठे हुए थे। रावण चुपके से गया और हनुमान जी के पीछे जाकर हनुमान जी की जो पूंछ थी, उनकी पूंछ को ताकत से पकड़ लिया। अब यहाँ पर रावण सोच रहा था कि अब ये पीछे मुड़ेगा और मुझसे भिड़ेगा, किंतु हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो वो पीछे मुड़े और ना रावण से भिड़े। तो हनुमान जी सीधे एकदम आसमान में उड़े। उसने सोचा, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये रावण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आसमान में हनुमान जी की पूंछ पकड़े हुए रावण लटक रहा है। शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, कहीं इस बंदर की पूंछ टूट ना जाए, नहीं तो मैं कहीं का ना रहूँगा। हनुमान जी अभिमान शून्य हैं, उन्हें अपने बल का अहंकार नहीं है। उन्हें केवल इस बात का गर्व है कि वह भगवान श्री राम के दूत हैं। तो हनुमान जी की पूंछ से रावण इसीलिए डरते। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को, ये वृत्तांत आप सभी को पसंद आया होगा। क्या आपने ये कहानी पहले कभी सुनी है? अगर सुनी है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं सुनी है फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि ये कहानी आपको कैसी लगी।